आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अलजेमेट्रिक क्लासेस। सेट चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वेन डायग्राम्स, सेट्स के रिलेटेड वेन डायग्राम्स कैसे फॉर्म के, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किए थे। अगर आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर वेन डायग्राम्स का इंट्रोडक्शनल पार्ट देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट बेसिकली मीन्स सेट ए है हमारा और सेट बी। डायरेक्टली हम देखते 1 3 5 7 एलिमेंट है और 2 3 6 8। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, ये दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता है। तो यहाँ दो एलिमेंट में कौन से एलिमेंट कॉमन है? तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन का ये सिंबल है इंटरसेक्शन, बी इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा सेट है, इंटरसेक्शन में पूरा सेट है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बोला तो एक नंबर है, मतलब एक एलिमेंट आएगा, और जो एलिमेंट है वो है 3 है। अगर पूरा सेट है तो इंटरसेक्शन में पूरा सेट आता है। मोस्ट ऑफ टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है और इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में पूरा सेट आता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एक एलिमेंट हम काउंट करके बताते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में काउंटिंग ऑफ नंबर होता है। और अगर इंटरसेक्शन ऑफ सेट आया तो पूरा हमारा सेट डिफाइन होता है। अगर हमारे एक ही एलिमेंट कॉमन है थी, यहाँ पे अगर 5 रहता है इस सेट में, सेट बी में, तो हमारा 5 और 3 दो एलिमेंट होंगे। यहाँ पे दो एलिमेंट लिखते, ठीक है। तो अभी हम वेन डायग्राम से भी देखेंगे ये। तो वेन डायग्राम में हम कॉमन एलिमेंट अलग से लिखते हैं, और 1 5 7 2 6 8। तो ये सेट ए है और सेट बी है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट ए और सेट बी को, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट टू सेट्स इज सिंपली मीन्स द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट। जो भी कॉमन एलिमेंट सेट में प्रेजेंट है वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट आ जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट सेट के फॉर्म में आएंगे। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट तो हम बाद में वो टॉपिक पढ़ने ही वाले हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट का हम टॉपिक बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ तक कितना समझा? तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं अभी, ठीक है। इस एग्जांपल में हम अभी देखते हैं कि एक वस्तु 1 3 9 11 एंड 13, ठीक है, और b इक्वल्स टू 1 9 11। तो ये एग्जांपल में आपने क्या नोटिस किया कि पूरे एलिमेंट कॉमन है। कॉमन कौन से? a 9 11, a 9 11। तो a इंटरसेक्शन b क्या आएगा? 1 9 11। तो आपने क्या नोटिस किया? a इंटरसेक्शन b, तो जो भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में है वो सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, 1 9 11, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट अभी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? बी हो गया। सिंपली लिख सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम ही है तो ये इक्वल सेट हो जाएगा। तो इक्वल सेट को हम डिनोट कर सकते हैं, अगर इसको बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि बी इक्वल्स टू दिस है तो दिस इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। तो वेन डायग्राम कैसे आएंगी हमारी? बी इनसाइड आएगा, क्योंकि 1 9 11 कॉमन, पूरे एलिमेंट कॉमन है, तो बी इनसाइड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 13, तो ये है सेट ए और ये बी। तो बी अभी क्या, आपने क्या देखा? हमने वेन डायग्राम के पार्ट में क्या देखा? सबसेट का डेफिनेशन। अगर बी के पूरे सारे एलिमेंट अगर ए में प्रेजेंट होंगे तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हमारी अभी डेफिनेशन यहाँ पे ट्रू होती है। तो अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ बी इज सबसेट ऑफ ए
देन ये वाली कंडीशन अगर हुई तो ये कंडीशन ट्रू होती है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें हमारे कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू होती है एक दूसरे के लिए। तो अगर ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। तो हम इजीली से कह सकते हैं, अगर हमारे एग्जाम में कोई मतलब ये कंडीशन गिवन है तो हम इसको इससे रिलेटेड ये कंडीशन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरसेक्शन का एक हमें ये ऐसे भी डिनोटेशन कर सकते हैं कि एंड मतलब दोनों में भी प्रेजेंट हो। एंड कब लेते हैं हम, दोनों में भी प्रेजेंट होना चाहिए वो एलिमेंट। अभी इंटरसेक्शन में कैसा है, 1 दोनों में प्रेजेंट है, 9 दोनों में प्रेजेंट है, 11 दोनों में प्रेजेंट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये मिटा देते, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी x belongs to A and x belongs to B also। तो दोनों भी बिलोंग्स होगा तभी ए इंटरसेक्शन बी कंडीशन ट्रू होगी। अगर x एक में ही नहीं होगा, अगर 11 एक में ही है, सॉरी 13 एक में ही है, मतलब ए में ही है, सेट ए में है 13 प्रेजेंट, तो 13 प्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी में कंडीशन क्या है, दोनों में भी प्रेजेंट होना चाहिए वो एलिमेंट। तो हमारी कंडीशन एंड से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड, क्योंकि दोनों में एट ए टाइम दोनों में भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम एंड रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखो ये पार्ट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, डिसजॉइंट सेट। जैसे हमने इंटरसेक्शन देखा था वैसे ही डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन में देखा था कि जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में आते हैं। वैसे डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसमें कोई कॉमन दो सेट ऐसे जो जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए 1 3 5 7 9 एंड ये बी इक्वल्स टू 2 4 6 8। तो अभी ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट करेंगे और इसको रिप्रेजेंट डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे। मतलब उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो अलग अलग से लिखेंगे। ठीक है, 1 2 5 5 7 9 2 4 6 8। तो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली ऐसे डिसजॉइंट सेट को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट याद रखना है सिर्फ कि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट, तो दोनों सेट में हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या था, कॉमन एलिमेंट। अगर यूनियन ऑफ सेट देखेंगे तो ए और बी दोनों में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो यूनियन सेट में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं ए इक्वल्स टू 1 2 1 3 5 7 और बी इक्वल्स टू 2 4 6 8। तो अभी ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू सारे एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ए और बी में वो सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आएंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन में बी में कॉमन एलिमेंट आएंगे और ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स है ए और बी में प्रेजेंट वो सारे एलिमेंट काउंट होंगे ए यूनियन बी में। ठीक है, ना समझ में आया? तो उससे रिलेटेड हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो हमने वहां पे क्या देखा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या देखा था, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसमें दोनों में एक ही डिफरेंस है, और यहाँ पे और या तो वो ए में प्रेजेंट होना चाहिए या तो वो बी में प्रेजेंट होना चाहिए। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में भी प्रेजेंट होना कंपलसरी है, तब वो इंटरसेक्शन में जाएगा।
और यूनियन में क्या है, दोनों में से एक में भी प्रेजेंट होगा तो ये यूनियन में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी यूनियन का पार्ट है वो दोनों में एक बार भी प्रेजेंट होगा, एक दोनों में प्रेजेंट होगा, अगर एक बार एक इसमें भी, तो भी वो यूनियन होगा। अगर इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों में कॉमन है, दोनों में भी प्रेजेंट है, तो वो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है। तो अभी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं यूनियन इंटरसेक्शन की कुछ, ठीक है। ये यूनियन ऑफ बी इक्वल्स टू बी यूनियन ऑफ ए, तो दोनों कंडीशन ट्रांसफर ट्रू होती है। एक जो हमने देखा था, इफ A is a subset of B, then A union B equals to B. ठीक है। तो हमारे ये कंडीशन से कुछ हम उसको सेटिस्फाई करके देखते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम A लेते हैं 1 2 3 4, B 5 6 7 8, ठीक है। तो हमारे ये सेट A और सेट B है। तो हम अभी पहली कंडीशन देखते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो हम सारे एलिमेंट यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे तो सेम ही होगा। तो एक बार देखते हैं, A यूनियन B इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 और B यूनियन A क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे दोनों इसमें सेम एलिमेंट आ गए, तो दोनों भी इक्वल हो गए, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A सबसेट होना चाहिए B का। तो हमें अभी यहाँ पे देखो, A इज अ सबसेट ऑफ B, तो यहाँ पे A इज अ सबसेट ऑफ B है, क्योंकि ऑल एलिमेंट ऑफ A प्रेजेंट इन B, तो A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। A इज अ सबसेट ऑफ B यहाँ पे प्रेजेंट है इस एग्जाम्पल में। तो अभी क्या करना है, हमें A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B, A यूनियन B क्या होगा अभी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये रिपीट एलिमेंट आ रहे हैं तो हम एक बार ही लिखते हैं रिपीट एलिमेंट लिस्टिंग फॉर्म में। तो ये हमने डायरेक्टली 1 2 3 4 लिखा, 5 6 एलिमेंट लिखा, ठीक है। तो A यूनियन B डायरेक्टली B आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई हमारी, ठीक है। तो ऐसे ही हम कंडीशंस देख सकते हैं इसके। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने अब तक हम क्या कर रहे थे, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो हमारा है वो वैल्यूज के टर्म में हमें वैल्यूज लिख लेते हैं लिस्टिंग फॉर्म में, और वेन डायग्राम में हम सॉल्व करते थे। अभी हमें क्या कर रहे हैं, जो वेन डायग्राम के फॉर्म में हमें गिवन है एग्जाम्पल, और उसको हम लिस्टिंग मेथड में हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनियन। तो यूनियन में कौन से वैल्यू आएंगे, जितने भी यूनियन सेट में प्रेजेंट है वैल्यू, वो सारे वैल्यूज यूनियन सेट में आएंगे। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जो भी वैल्यूज हमें दिख रहे हैं वो सारे हमने यूनियन सेट में लिख सकते हैं। 1 3 5 7 6 2 4 8 10 11 9 12, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हम डायरेक्टली यूनियन सेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनियन सेट हो गया, ठीक है। अभी सेकंड है ए में। तो जो हम पहले कर रहे थे, जो लिस्टिंग मेथड से मतलब वेन डायग्राम के फॉर्म में लिख रहे थे, अभी हम उल्टा कर रहे हैं, जो वेन डायग्राम के फॉर्म में है वो हम लिस्टिंग मेथड में लिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, जो भी ए में एलिमेंट प्रेजेंट है वो ए के एलिमेंट सारे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 2 4 6 8
10, तो ए के एलिमेंट हो गए, ठीक है। और 3 में बी के एलिमेंट, बी के एलिमेंट कौन से? 1 3 5 7 8 10, ठीक है। तो ये बी के एलिमेंट हो गए। तो ऐसे ऐसे हमने ए और बी सी को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी ए यूनियन बी निकालना है हमें यहाँ पे, ठीक है। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो भी ए और बी में एलिमेंट प्रेजेंट है वो ए यूनियन बी में आएंगे। तो वो यूनिवर्सल सेट के जैसे एलिमेंट आएंगे कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आएंगे क्या? अभी नहीं। जो भी एलिमेंट ए और बी में प्रेजेंट है उतने ही एलिमेंट हमें ए यूनियन बी में आएंगे। यूनिवर्सल सेट में ये 3 एलिमेंट जो एक्स्ट्रा गिवन है वो हमारे यूनिवर्सल ये यूनियन बी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमारे ए यूनियन बी में सिर्फ इतने ही वैल्यूज आएंगे। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कॉमन एलिमेंट एक ही बार में लिखना है। तो 2 4 6 8 10 1 3 5 7, तो इतने एलिमेंट ए यूनियन बी में आएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में जो जितने एलिमेंट आते हैं वो सारे ए यूनियन बी में नहीं आ सकते, क्योंकि ए यूनियन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में प्रेजेंट हो, ठीक है। अभी ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से है? 8 और 10, तो 8 और 10, ठीक है। अभी ए का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? वो एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट है, सॉरी जो ए में प्रेजेंट नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। यूनिवर्सल सेट में मतलब ये वाला यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 3 5 7 9 11 और 12, तो ये कॉम्प्लीमेंट आएगा ए का। और सिमिलरली बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? बी में जो प्रेजेंट है लेकिन यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, तो वो क्या, कौन से एलिमेंट है? 6 2 4 11 9 12, तो वो ये एलिमेंट बी डैश में आएंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? तो यहाँ पे अभी ए यूनियन बी में हमारा वैल्यूज आ गए, ठीक है। तो हमारा अभी यहाँ तक हो गया। ए डैश में क्या, कौन से वैल्यू आएंगे? जो ए में प्रेजेंट नहीं है वो सारी सेट आएगी। बी में, बी डैश में कौन से आएगा? जो बी में प्रेजेंट नहीं है। बी मतलब पूरा बी कंसिडर करना है, ये पूरा बी है और उससे बाहर का जो भी एलिमेंट है 6 2 4 12 11 9 वो सब बी में आएंगे। और ए में पूरा ए कंसिडर करना है और उससे बाहर के एलिमेंट लिखना है, ठीक है। अभी ए यूनियन बी डैश, तो इसमें क्या होगा? ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट है 2 4 6 8 जो ए यूनियन बी में एलिमेंट है वो छोड़ के ए यूनियन बी डैश होगा। तो अभी ए यूनियन बी में कौन से सारे एलिमेंट प्रेजेंट है जो ए और बी में है? तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे? 9 11 12, वो 3 ही एलिमेंट आएंगे जो हमने डिस्कार्ड कर दिए ए यूनियन बी से। वो 3 एलिमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएंगे, ठीक है। अभी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 ही एलिमेंट है, 8 और 10। उससे बाहर जो भी 8 और 10, एट और 10 को छोड़ के जो भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट देंगे? 7 6 2 4 11 9 12, तो ये सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो इतना एग्जाम्पल्स याद रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे
वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स। तो हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम प्रॉब्लम सेट और प्रैक्टिस सेट दोनों भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और ठीक है, थैंक यू।